एक आदमी है जो उल्टा लटका है, दैट मीन्स सरेंडर करा हुआ है। हम्म, ठीक है। क्लियर सरेंडर इससे किया हुआ है, क्लियर। ठीक है। ठीक है, ये है बिल्कुल दैट। सही पकड़ा आपने। आपने बोला 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर नॉलेज का कार्ड लगता है ये आपको। और आपने बोला नाम है हैंगमैन, और हमें दिख भी रहा है उल्टा लटका हुआ व्यक्ति, है ना। तो अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ना कुछ होपलेस हो रहा है ये इंसान, है ना। होप नहीं है इसके पास, है ना। समझिएगा क्या रीजन है कि इसको हैंगमैन बोला गया और उल्टा लटकाया हुआ दिखाया गया। सबसे पहले कार्ड में देखिए, बहुत सारी ना पत्तियां बनी हुई हैं, है ना। एक पेड़ भी बना हुआ है। तो अब इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ क्या कि जो इसको उल्टा लटकना पड़ गया। हुआ ये कि इसके पेड़ पे कोई फल या फूल नहीं लगा है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो व्यक्ति है ना, जो आपका क्लाइंट है, उसने बहुत हार्ड वर्क किया था और उसके पास नॉलेज भी बहुत थी। परंतु बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी, साम दाम दंड भेद सब लगाने के बाद भी, उसे ना उसके मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले। और अब वो फ्रस्ट्रेटेड होके क्विट कर लिया उसने, जैसा कि इसके पोस्ट से भी आपको पता चल रहा है। ठीक है। कब लटकते हैं हम ऐसे? कोई भी व्यक्ति तब लटकता है जब वो ना हार मान जाता है, उसने अपनी तरफ से सारे एफर्ट कर लिए होते हैं, तब उसकी ये सिचुएशन बनती है। तो यहां से हमें ये एक थीम समझ में आ गई कि होपलेस है ये इंसान, है ना। अब समझिएगा, बैकग्राउंड भी अच्छा है और व्यक्ति ने भी बहुत पॉजिटिव अच्छे कलर पहने हुए हैं, तो व्यक्ति में कोई दिक्कत नहीं है। अगर होती ना, तो जुपिटर के नंबर पे नहीं बनता ये कार्ड। ठीक है। अब और समझते हैं थोड़ा इसको। ना केवल केवल इसके कपड़े अच्छे हैं, इसी के साथ साथ इसके ना पीछे हॉलो बनाया गया है। आप लिख लीजिए सभी लोग, जहां मिनिएचर नोट्स बना रहे हैं ना, वहां लिखिए। हॉलो का क्या मतलब होता है? पवित्रता को बताता है। ठीक है ना। एक पवित्र सिंबल है ये ग्रीक माइथोलॉजी में। तो पर्सन ना बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है। बैकग्राउंड भी अच्छा है ना। कलर्स हमें अच्छे दिख गए। परंतु इसका पोज और इसका नाम हमें ये चीज इंडिकेट कर रहा है, ये खुश नहीं है, अपनी सिचुएशन से परेशान है। ठीक है। अब इसलिए अब ये कार्ड इस लेवल पे आके नेगेटिव कार्ड आ चुका है, नो कार्ड बन चुका है। इट्स अ नो कार्ड। हर एक सिचुएशन के लिए नो बोलेगा। शादी होगी? नहीं होगी। ठीक है। बच्चे होंगे? नहीं होगा। जो भी क्वेरी आपके क्लाइंट की है उसके लिए ये नो बोलने वाला है। ऑल राइट। क्योंकि हम सब जानते हैं हर एक नेगेटिव कार्ड नो और हर एक पॉजिटिव कार्ड यस बोलता है। ऑल राइट। अब यहां पे देखिए, समझिएगा क्या हो सकता है इसकी सिचुएशन में। क्या हो सकता है, देखिए, हाथ पे हाथ रख के अगर आपका क्लाइंट बैठा हुआ है ना, इस सिचुएशन में, तो उसकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी, बल्कि और खराब हो जाएगी। हम्म। तो अब क्या है, रीजन क्या हो सकता है कि उसको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, यहां आ गया वो उल्टा लटकना पड़ गया। पता क्या? सबसे पहली बात तो ये कि एक चीज को पाने के लिए ना, उसने दुनिया की सारी चीजें भुला दी थी। हम्म। क्योंकि देखिए, किसी को ना किसी भी चीज को पाने का ये तरीका कभी नहीं होता कि आप उसके पीछे पागल हो जाए, ऑब्सेस्ड हो जाए और अपनी सारी खुशियां सेक्रीफाइस कर दे। हम्म। बैलेंस नहीं बना रहे इसका मतलब आप। ठीक है। क्योंकि समझ के चलिएगा, अगर आपने ना अपना पोटेंशियल दो जगह डाला हुआ है, अपना एफर्ट दो जगह डाला हुआ है ना, तो हो सकता है एक चीज आपको नहीं मिली तो दूसरी मिल जाए, है ना। तो वहां पे आपको सेटिस्फेक्शन रहेगी कि यार चल ठीक है यार, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये तो हो गया। लेकिन इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, इसने ना एक ही चीज के ऊपर दुनिया भर के एफर्ट लगा दिए और उसी चीज के इसको रिजल्ट नहीं मिले, और एंड में जाके ये फ्रस्ट्रेट हो गया। इसने ये बोला कि मुझसे नहीं होगा, मैं विड्रॉ कर रहा हूं। ऑलराइट। तो सबसे पहले इसके एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे, जो रहेगी गाइडेंस। गाइडेंस क्या देंगे इसमें, आप बता सकता है कोई? चलिए मैं बताती हूँ, मैम हाँ बोलिए। पेशेंस बनाए रखें। बोलिए प्लीज। मतलब पेशेंस बनाए रखें। हाँ। और अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करें। राइट, और बिल्कुल ठीक है। अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस रखें। एग्जैक्टली शुभी, आप है ना क्लास में? हाँ जी मैम। वेरी गुड शुभी। चलिए ठीक है, तो आपने क्या कहना है उनको कि आपको खुद को इतना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, आपको लाइफ में बैलेंस बना के चलना चाहिए।
आप ध्यान से समझिएगा सभी रीडर्स। ये किसी भी, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि मेरी शादी कैसी होगी, मान लीजिए नेगेटिव आ गया कार्ड, पहला कार्ड आपका नेगेटिव आ गया, अब वो बोले मैम मुझे गाइडेंस दे दो, शादी मुझे इसी से करनी है, तब ये कार्ड आ गया, तो गाइडेंस वाला जो हमने पहला एस्पेक्ट पढ़ा ना, वो आपके काम आएगा। आप क्या बोलेंगे, बैलेंस बना के चलिएगा, अपनी शादी में इतना इन्वॉल्व मत हो जाना कि सब कुछ भूल जाए आप, ठीक है। लेकिन हाँ, अगेन हम ये बात जरूर जानते हैं, ये 3 नंबर का कार्ड है तो व्यक्ति नॉलेजेबल है ना, व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब हम बात करेंगे पास्ट के एस्पेक्ट की। कोई बोलेगा मेरा पास्ट बता दीजिए, जनरल बता दीजिए, जनरल मेरा पास्ट कैसा रहा होगा। क्या बोलेंगे आप, आपने बहुत हार्डवर्क किया था, परंतु आपको ना हासिल कुछ नहीं हुआ, आप बहुत नॉलेजेबल भी थे, और इसके बाद पास्ट में आप होपलेस हो गए थे और आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया था, छोड़ दिया था आपने, ठीक है। प्रेजेंट बताएंगे इसका शुभी, सॉरी बिंदु जी, प्रेजेंट में क्या बोलेंगे आप। चलिए मैं बोलती हूँ, प्रेजेंट में आप सेम चीज बोलेंगे कि प्रेजेंट में आप मुझे बहुत हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आप हार्डवर्क करने में लगे लेकिन आपको मिल कुछ नहीं रहा, और अभी फिलहाल आप मुझे थोड़े फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, ये उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर को लक्ष्मी जी आप बता दीजिए जल्दी से। फ्यूचर में हम लोग, हेलो हम्म, हेलो, बोलिए फ्यूचर बोलिए में प्लीज हम बोलिए। फ्यूचर में हम बोलेंगे कि भाई मुझे दिख रहा है कि आप जिस भी थ्योरी को लेकर के आए कि आप उसमें ही पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए हैं, हम्म, होते हुए आप थोड़ा बैलेंस बना करके चलिए, एक हम्म, ही चीज के चलिए। राइट, परफेक्ट। तो सबसे पहले सभी समझिएगा, पहले तो ये फ्यूचर के लिए नेगेटिव कार्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर आता है ना, जब कोई हमसे गाइडेंस लेने आता है, सबका बहुत मन होता है कि मेरे फ्यूचर की अच्छी गणना करे, है ना, फ्यूचर में अच्छा अच्छा सुनने को मिले। तो सबसे पहले तो ये एक नेगेटिव कार्ड है, जो ये बता रहा है कि आपका क्लाइंट कुछ भी कर लेगा ना, उसको मिलेगा कुछ भी नहीं, है ना। तो ये क्या बता रहा है कि भाई आपको ना अपनी खुशियां मार के दुनिया में कोई काम नहीं करना, है ना। फ्यूचर में ये बता रहा है, ये नेगेटिव कार्ड है, और आपके क्लाइंट का मन दुखने वाला, आगे जाके उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये हुई उसकी प्रिडिक्शन फ्यूचर की। अब रिलेशनशिप को थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, रिलेशनशिप में कैसे बोलेगा ये कार्ड, समझिएगा। मान लीजिए किसी फीमेल की शादी हुई, ये एग्जाम्पल पहले भी काफी लोगों ने सुना हुआ है, समझिएगा। उसकी शादी हुई और उसकी फैमिली ना, फैमिली के लिए उसने क्या किया, अपना करियर छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, है ना, और आउट ऑफ बॉक्स जाकर घर के सारे काम करने शुरू कर दिए, है ना। भाई अपना करियर भी सेक्रीफाइस कर लिया और अब भी वो काम में लगी हुई है, मतलब खुद को टोटली बदल दिया उस लेडी ने, हम्म, हस्बैंड और घर वालों को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए, हम्म। लेकिन फैमिली और घर वाले उसके और उसके हस्बैंड फिर भी खुश नहीं हुए, उनको पता ही नहीं चला कि उसने कुछ किया है ना। तो ये कार्ड बता रहा है कि रिलेशनशिप में आपका क्लाइंट इस तरीके का दिमाग रख सकता है, उसके माइंड में इस लेवल तक सरेंडर की भावना आ सकती है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव में। बिजनेस, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का बिजनेस है और उसने अपने बिजनेस के पीछे सब कुछ भुला दिया, है ना, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिली, है ना। और हम सभी जानते हैं, देखिए जब हमने अच्छी चीज ऑप्ट की होती है ना, अच्छे से रिसर्च की होती है किसी चीज पे, या हमारा प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा होता है, तो कम मेहनत में भी ना हमें रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे कि जनरली देखिए आउट ऑफ इंडिया अच्छी अच्छी कंट्रीज में क्या होता है, सैटरडे संडे क्वालिटी टाइम उनको मिलता है, इंडिया की तरह नहीं, और उसमें भी वो डेवलप्ड कंट्रीज है और हमसे अच्छे रिजल्ट कम टाइम में भी ले आते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको बिजनेस में पागल नहीं होना, या एक ही प्रोडक्ट के पीछे लाई नहीं करना कि उसी के ऊपर आप बैठ जाए कि यही प्रोडक्ट चलेगा मेरा। आपको क्या बोलना होगा, बिजनेस में दो ऑप्शन लेके चलिए, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट पैसा लगा रहा है ना, तो आप उसको बता सकते हैं दो ऑप्शन के साथ चलिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा ये गाइडेंस हो गया, दो तीन, सुनीता जी एडमिटेड, ठीक है। हाँ, अब समझिए हमारा, हमने इस एस्पेक्ट पे बात कर ली है, अब हमारा बचता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रिलेशनशिप बिजनेस, ठीक है। हाँ,
तो अब इसकी सोल समझिएगा। सोल क्या है इस कार्ड की? सरेंडर। सरेंडर कर दिया आपके क्लाइंट ने, आपके पास नोट्स भी आ चुके हैं, सरेंडर कर चुका है आपका क्लाइंट। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। जब भी ये कार्ड आता है आपको अपने क्लाइंट को होपलेस होने से रोकना है। ठीक है, क्योंकि आपका क्लाइंट होपलेस हो चुका है। ऑलराइट, अगर ये फ्यूचर के लिए आता है तो देखिए, अगर तो जर्नल जर्नल कोई पूछ रहा है आपसे, है ना, कि मेरी मैरिज कैसी चलेगी, है ना, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि आपकी मैरिज में मुझे आप बहुत ओवर इंडल्ज लगते हैं, है ना, आप सब कुछ भुला के अपनी मैरिज में ही मुझे घुसे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ मैरिज ये बता रहा है कि आपका क्लाइंट जो है सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपनी मैरिज में सर्व करने जा रहा है, उसको अपनी खुशी से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ मैरिज ये आपको बता रहा है कि आपका क्लाइंट सब कुछ भूल के सिर्फ मैरिज पे फोकस्ड है, अपना करियर भी छोड़ने वाला है वो। ऑलराइट, अच्छा। ठीक है, हाँ चलिए जी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। वेट अ मिनट, इस कार्ड को कैसे पढ़ेंगे आप बताइए जल्दी से। कार्ड नंबर 14। हम्म, यस, आगे बोलिए। 13 है। कार्ड नंबर 13, सॉरी। हाँ जी, कार्ड हाँ, नो प्रॉब्लम। राहु के नंबर पे है कार्ड। डिस्ट्रैक्शन है। राइट जी, में किस चीज का रिस्ट्रक्शन है वो कार्ड पढ़ने से पता हाँ, चलेगा। रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्मी लक्ष्मी जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कार्ड नंबर 4 है, राहु का कार्ड है, और राहु का कार्ड हमें बताता है कि रिस्ट्रिक्शन है आपके क्लाइंट की लाइफ में। आप समझते हैं किस चीज का रिस्ट्रिक्शन है? तो सबसे पहले तो आपने एक चीज को समझना है, क्योंकि कार्ड का जो नाम है ना बहुत हॉरेबल है, डेथ। और इसको देखते ही ना सबसे पहले रीडर्स डर जाते हैं कि ये कार्ड क्यों आ गया, लेकिन हमें कार्ड को अच्छे से समझना है कि इसमें किसी इस तरीके की डेथ की बात नहीं हो रही है। ठीक है, क्या हो सकता है इसमें? किसी सिचुएशन की डेथ हो सकती है। कैसे हो सकती है? किसी का कोई रिलेशनशिप था, बहुत ज्यादा वो इन्वॉल्व थे उस रिश्ते में, और सडनली वो रिश्ता टूट गया, है ना। देखिए, जब तक कि आपका क्लाइंट वेंटिलेटर पे नहीं है या उसका कोई फैमिली मेंबर, तब तक आप डेथ को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिचुएशन की डेथ को बता रहा है, किसी एडिक्शन की को भी खत्म होने को बता रहा है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पे एक हॉर्स दिखाया गया है, ध्यान से समझिएगा, कार्ड को थोड़ा सा टफ है लेकिन आप ध्यान से सुनिए। यहां पे एक हॉर्स है और उस पे ना उसके ऊपर देखिए स्केलेटन बैठा हुआ है। हॉर्स है यहाँ पे, उसके ऊपर एक स्केलेटन बैठा हुआ है। अब स्केलेटन कौन होता है? पैरानॉर्मल कैरेक्टर होता है ना। क्या होता है? इंसान तो होता नहीं है, ठीक है, सुपरनैचुरल होता है वो। तो सबसे पहले समझिए, मेरा क्लाइंट ये नहीं है जो घोड़े पे बैठा है। कौन है मेरा क्लाइंट? ये किंग, जो नीचे खड़ा है, हाथ जोड़ रहा है, घोड़े को मना कर रहा है, रुक जाओ, है ना। परंतु उस हॉर्स का पैर देखिए उठा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, वो नहीं रुकना चाह रहा। ठीक है, तो इस कार्ड का ना नाम बहुत नेगेटिव है, लेकिन ये इतना नेगेटिव नहीं है जिससे कि रीडर्स डरते हैं, या फिर जो आपके क्लाइंट है वो डर जाते हैं कई बार। तो अब यहाँ पे कोई मेजर हेल्थ इशू हो सकता है, कोई सिचुएशन की डेथ हो सकती है। इसीलिए आप अपने क्लाइंट के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये लिटरल डेथ को नहीं बता रहा है। क्या बता रहा है ये बता रहा है एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन को। ट्रांसफॉर्म हो रही है आपके क्लाइंट की लाइफ। ठीक है, कुछ ना कुछ जड़ से खत्म होगा पूरी तरीके से, और आपके क्लाइंट को ना बहुत तकलीफ होने वाली है उसमें, चाहे वो कुछ भी कर ले, परंतु ये खत्म होके ही रहेगा। क्यों होगा खत्म? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये उसकी डेस्टिनी का पार्ट है, उसकी किस्मत का ही लेखा जोखा है, जो कि अब खत्म होगा। और ध्यान से समझिएगा, यहां पे ना केवल वो किंग, उसके देखिए फैमिली भी सफर कर रही है नीचे। तो आपके क्लाइंट का अगर ये कार्ड आता है, तो वो जो पेन है ना, वो पेन ना केवल वो फील करेगा, उसकी फैमिली भी फील करने वाली है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अब एक और चीज देखिए,
सबसे एंड में ना यहाँ पे एक सनराइज होता हुआ दिखाया गया है ना? तो क्या बता रहा है कि भाई आगे जाके जब ये चीज खत्म होगी, ये चीज मतलब जब ये रिश्ता खत्म होगा, जब ये बिजनेस खत्म होगा, ठीक है, कुछ भी चीज, जो क्वेश्चन आपके क्लाइंट का है, जब वो रिश्ता खत्म होगा या एक्स वाई जी जो भी आपके क्लाइंट की क्वेरी है, जब वो खत्म होगी, उसके बाद आगे जाके एक रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण उसके लाइफ में आएगी। किससे पता चला? सन से पता चला। हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं कि सन का दिखना बताता है एक नई बिगनिंग को, तो आगे जाके आपको एक नई बिगनिंग मिलेगी। ऑल राइट, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपने बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा जी, आपका तो बिजनेस टॉप नॉच हो जाएगा, नहीं, आपको एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से आप एक चीज और समझिए कि पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं हम यहां पे, क्योंकि देखिए जब ये स्केलेटन दिखाया गया ना, ये एक सुपरनेचुरल है। हम्म इसी के साथ साथ यहां पे एक ब्लैक फ्लैग दिखाया गया जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट है। समझिएगा, दो ऑपोजिट कलर ना बैलेंस को दिखाते हैं हमेशा। इससे पहले भी हाई प्रिस्टेस में आपने ब्लैक और व्हाइट पिलर के बीच में उस लेडी को देखा है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके क्लाइंट के कर्मों का बैलेंस होगा, इसलिए ये सिचुएशन उसको मिलने वाली है। ठीक है, तो आपका क्लाइंट इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके कर्मों का फल है, उसी का रिजल्ट है, और उसको पेन जरूर होगा, क्योंकि कर्म ना हमें काटने इसी जिंदगी में होते हैं। ठीक है, ये चीज को समझिएगा। तो आपका क्लाइंट अब कितना भी रो ले, कितना भी परेशान हो ले, ठीक है, वो अपने दर्द से रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, है ना? क्योंकि राहु का कार्ड है, रिस्ट्रिक्शन को बताता है। तो आपका क्लाइंट किस चीज से रिस्ट्रिक्टेड है? अपने पेन से। ठीक है, अब समझिएगा, जनरली क्या होता है कि जब ऐसा कार्ड आता है ना, हमें भी नहीं समझ में आता कि हम सामने वाले को क्या बोले, क्योंकि हम दिख तो रहा है हमें कि आगे जाके उसकी सिचुएशन खराब हो रही है। हम्म और जो सन भी है वो बिगनिंग का है, शुरुआत हो रही है, उग रहा है अभी, तो बहुत बड़ा उसको कोई अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलना। तो देखिए, जनरली दो तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के कैसे होते हैं, जो किसी सिचुएशन में ना हो हल्ला मचा देते हैं, हाय तौबा मचा देते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उस सिचुएशन को बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करते हैं, है ना? तो आपने भी एज अ रीडर अपने क्लाइंट को यही बात बोलनी है कि देखिए, अगर आप इस सिचुएशन को आराम से निकालते हैं ना, तब भी आपको फेस करनी है, और अगर आप इसमें परेशान होते हैं तब भी आपको फेस करनी ही होगी। ठीक है, अब यहां पे हम गाइडेंस को समझते हैं। सुनीता जी, गाइडेंस दीजिए आप इसकी, बोलिए क्या गाइडेंस रहेगी इस कार्ड की, अगर ये गाइडेंस में आ गया। हाँ जी मैम। हाँ प्लीज बोलिए, guidance में जनरल गाइडेंस दे दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैरिज की, बिजनेस की, जनरल गाइडेंस पे ये कार्ड आया, क्या बोलेंगे आप? अगर बिजनेस के लिए आता है तो जी, हम कहेंगे कि बिजनेस इसका मतलब अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो जैसे नहीं चल रहा है, वो परेशान है, तो हम कहेंगे कि वो अपने आप बंद हो जाएगा बिजनेस वो परफेक्ट एक, परफेक्ट। और क्यों बंद हो रहा है ये? क्योंकि ये क्योंकि उसकी, उसके कर्मों, हाँ परफेक्ट परफेक्ट सुनीता जी, परफेक्ट, बिल्कुल सही बताया आपने। तो आपने सिर्फ यही बोलना है, माइल्ड गाइडेंस रखिएगा, क्योंकि आपका क्लाइंट देखिए ऑलरेडी परेशान है। जब ये कार्ड आता है ना, आपको पहले ही पता चल गया आपका क्लाइंट परेशान है। तो आप बोलेंगे कि भगवान पे भरोसा रखें, जो भी होगा ना उससे बचना इम्पॉसिबल है, परंतु हाँ, हम इतना जरूर देख पा रहे हैं, आगे जाके एक उम्मीद की किरण आपको जरूर मिलेगी, एक शुरुआत करने का मौका आपको जरूर मिलेगा। इसी कार्ड को शुभी रिलेशनशिप में आप बताइए, रिलेशनशिप में कैसे पढ़ेंगे? मान लीजिए रिलेशनशिप में आ गया ये कार्ड, बोलिए, जल्दी से बोलिए, हाँ जी मैम बोलिए। जी।